कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, प्राणों के लाले पड़ जाएं। त्राही त्राही स्वर नभ में गूंजे, त्राही त्राही स्वर नभ में गूंजे। बरसे आग जलद जल जाए, बरसे आग जलद जल जाए। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ उथल पुथल मच जाए। तो साथियों, तैयारी करने वालों के लिए हर पल अपने आप को प्रेरित करना होता है और इस तरह से प्रेरित करना होता है कि एक उथल पुथल मच जाए और जो विद्यार्थी है वो टूट पड़े उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए। तो इस तरह से हमेशा अपने आप को हर पल अपने आप को मोटिवेट करना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो परीक्षा की तैयारी होती है वो एक दिन की 2 दिन की नहीं होती, वो वर्षों की होती है। और जो वर्षों की तैयारी होती है उसमें लगातार, क्योंकि ये हम पुराने समय से भी कहते आ रहे हैं कि करते करते अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ये भी कहते आ रहे हैं। दूसरा ये भी कह रहे हैं कि जो लगातार प्रयास करते रहते हैं उनकी जीत अवश्य होती है। तीसरा हम ये भी कह रहे हैं कि लगातार चलते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कैसे, लगातार चलने का मतलब ये होता है कि चल ही रहे हैं, रुक नहीं रहे। ठीक है ना, बाकायदा जिस स्पीड से हमें चलना चाहिए उस स्पीड से ही चल रहे हैं। कहने से तात्पर्य टारगेट देखे जाते हैं ना। चलने का मतलब अगर किसी यात्रा पे जा रहे हो तो तुम किसी भी स्पीड से जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पहुँचने का कोई समय निर्धारित नहीं है। तुम जब भी पहुँचोगे तभी सही है, तुम मर्जी के मालिक हो। लेकिन किसी दौड़ में दौड़ रहे हो, अगर 100 मीटर की दौड़ है तो अलग स्पीड से दौड़ना होगा लगातार। ठीक है ना, अगर 200 की है तो अलग स्पीड रहेगी, और अगर किलोमीटर की है 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तो एक अलग स्पीड बनानी होगी। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है। तो हमें ये परीक्षा जो होती है ये भी इसी तरह की होती है। हमें क्या है कि अपने मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में उस तरीके से चलना होता है जिस तरीके से वो बता रहे होते हैं, तभी हमें सफलता मिलती है। लेकिन ये तय है कि रुक हम नहीं सकते, और अगर रुकना नहीं है तो हर पल अपने आप को प्रेरित करना होता है। जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है, चाहे विकट परिस्थिति हो चाहे कोई अच्छी परिस्थिति, क्योंकि अच्छी परिस्थितियों में भी हम छोड़ते हैं तैयारी को, और विकट परिस्थितियों में भी। जब कोई कठिनाई होती है, बीमारी या अन्य कोई समस्या क्रिएट हो जाती है, तब भी हम पढ़ाई को छोड़ देते हैं, और या कोई खुशी का माहौल होता है तब भी हम पढ़ाई को छोड़ देते हैं। इन दोनों ही समस्याओं में हमें अपने आप को प्रेरित करना है कि हमें इनमें से कोई भी विचलित नहीं कर सकता। अपने आप को बार बार कहना है कि नहीं, तुझे करना है, तू ये कार्य नहीं कर सकता। ये जो काम है, ये जो दूसरे मतलब कहने से तात्पर्य है भी तू रुक नहीं सकता किसी भी स्थिति के अंदर, तुझे ही वो कार्य करना ही करना है।